सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। देखो, जैसे सोच है इसीलिए रामायण में भी लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपत काल परख यही चारे। सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच ऐसी रखो, नेगेटिव सोच विचारोगे तो अगले के मन में भी नेगेटिव विचार आएगा, और पॉजिटिव सोच विचारोगे तो पॉजिटिव विचार आएगा। एक दफ़ा, आज ज़्यादा नहीं कहे समय हो गया है, एक दफ़ा राजा भोज के दरबार में एक चंदन वृक्ष के लकड़ी के व्यापारी आया। बहुत बड़ा व्यापारी था। राज दरबार में तो वही जा सकता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वही। तो उसको देखते ही राजा के मन में विचार आया कि इसकी संपत्ति छीन लेनी चाहिए। सारा संपत्ति छीन लिए, बहुत पैसा वाला है। अब दरबार बर्खास्त हुआ। उसके बाद में मंत्री को पूछा कि भाई, मेरे मन में ऐसा खराब विचार क्यों आया? मैं तो प्रजा का पालन करने वाला हूँ, न्यायपूर्ण रीत से मेरा कारोबार चलता है, मुझे अन्याय वाला विचार क्यों आया? मंत्री बहुत होशियार था। उसने कहा, मैं ठीक है, आपको जवाब दूंगा सोच के। अब मंत्री ने सोचा कि इधर उधर समय बिगाड़ने से पहले जो व्यापारी है से उनका ही संपर्क करना चाहिए। उस व्यापारी के पास गए, उनसे दोस्ती बना लिया। 2-4 दिन 5 दिन उनके साथ चाय पानी पीने का रिश्ता बनाया। वो व्यापारी भी खुश हो गया कि मंत्री जी हमारे घर आते हैं। धीरे से पूछा, अरे भाई, तुम तो इतनी चंदन की लकड़ी का व्यापार करते हो और तुम दुखी और चिंतित क्यों हो? कहा कि क्या करूं, इस साल लकड़ी का व्यापार हुआ नहीं और माल बहुत भरा हुआ हो गया है और कुछ व्यापार होता नहीं है और पैसा फंस गया है। मैं क्या करूं, ऐसा चिंता में है। बस एक विचार आता है कि राजा भोज जो है वो यदि मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो मेरी लकड़ी जो है, चंदन वृक्ष की लकड़ी, उसको जलाएंगे तो मेरी सारी लकड़ी उसमें काम लग जाएगी और मुझे पैसा मिल जाएगा। अब मंत्री जी को कारण का पता चल गया। तो मंत्री जी ने दूसरे दिन एक सुझाव दिया कि एक काम करो, राजा मरे न मरे तो अपने को पता नहीं है, लेकिन 40 किलो लकड़ी उसकी रसोई बनाने के लिए आप दिया करो उसको, आपको पैसा मिल जाएगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा। रोज़ का रोज़ लकड़ी दिया करो, रोज़ का रोज़ आपको पैसा मिल जाएगा, व्यापार भी चलेगा। तो व्यापारी होशियार था, समझ गया कि तो अच्छी बात है। मन में विचार पलट गया, पॉजिटिव आ गया कि अरे भगवान, राजा लंबा जिए तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ रसोई में लकड़ी जाएगी और मेरा काम चलता रहेगा। अब यहाँ सोच बदल गई व्यापारी के, तो इस सोच की असर राजा पर भी हो गई। अमुक समय के बाद फिर व्यापारी राज दरबार में गया तो राजा ने उसका सम्मान किया और मंत्री जी को कहने लगे, मंत्री जी, व्यापारी पर पहले तो मुझे खराब विचार आता था, अब मुझे अच्छा विचार आने लग गया, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको कुछ देना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, बताता हूँ। बोले, उस दिन मैंने तुमको प्रश्न पूछा था, जवाब नहीं दिया। तो मंत्री जी ने कहा कि अभी बताता हूँ आपको। बाद में बर्खास्त होने के बाद में कहा कि राजन देखो, पहले वो उसकी सोच थी आप मर जाओ तो उसकी लकड़ी का पैसा उसको मिल जाएगा। अब उनकी सोच बदल गई है। रोज़ आपके रसोई घर में 40 किलो लकड़ी आती है, माने मन के हिसाब से 1 मन लकड़ी आती है।
उनको पैसा मिलता। अब वो कहने लगे कि राजा भोज जो है खूब लंबा जिए तो मेरा व्यापार रोज़ ऐसे ही चलता रहेगा, क्यों उसके चंदन की लकड़ी से आपकी रसोई बनती है। तो ये सोच पर है, दूसरे के लिए आप जैसा विचार करोगे वैसा आपका जीवन बनेगा और सामने वाला भी ऐसा ही विचारेगा। इसलिए नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव ही विचार रखो। और सबके प्रति ईश्वर ने जो तय किया है वही होने वाला है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। समय पे सब कुछ होता है। समय जब खराब होता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है, वाणी खराब हो जाती है, हमारा कार्य खराब हो जाता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमको सद्बुद्धि मिले, हम सद्विचार करें और सबके प्रति हमारा भाव अच्छा रहे, तो किसी का भाव हमारे प्रति खराब नहीं होगा। एक मानसिक टेलीपैथी है, जिसके लिए आप जो सोचोगे वो व्यक्ति आपके लिए भी ऐसा ही सोचेगा। तो आपको ऐसी ही प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु सभी मेरा स्वरूप है और मैं सबका स्वरूप हूँ। बस ऐसा भाव करेंगे तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं भाव रहेगा। और यदि वो करेगा तब भी उसके मन में भाव आ जाएगा कि नहीं, मैं गलत जगह पे हूँ। भगवान आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। यही भावना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।